जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज सबसे पहले एक कमेंट लेते हैं। ये आज़ाद सर का कमेंट है, नीड एनालिसिस ऑफ पॉलीकैप और इसका एलटीआईएम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आज डिस्कस करते हैं पॉलीकैप के बारे में, जो पॉलीकैप केबल एंड वायर सेक्टर से रिलेटेड है। इसमें जो न्यूज़ आई है 1000 करोड़ की जो स्कीम हुआ है, उससे बाद में इसमें एक नीचे की तरफ गिरावट आ गई है। लगभग टॉप से 25% ही डाउन है। इसमें और कितनी गिरावट आ सकती है, कितना गिर सकता है, कहाँ पर बाइंग लेवल पर बाइंग करेंगे, इसके फंडामेंटल किस तरह के हैं, क्या इसमें रियल में फंडामेंटल में कोई दिक्कत हुई है, क्या हुई है, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसको बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे और फंडामेंटल के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें जो इन्होंने किया है वो उसको 1000 का करोड़ में इसमें कुछ डिफरेंस आया या नहीं आया। डिटेल से टेक्निकल चार्ट को हम ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। टेक्निकल चार्ट अगर खराब हो, थोड़ा बहुत खराब हो चुका है, तो अगर फंडामेंटल ठीक है और टेक्निकल चार्ट अगर ठीक नहीं है तो क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंस पाइप, कोटक महिंद्रा, पेटीएम और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में डिस्कस किया है। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये पॉलीकैप का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखो पहले इसमें एक अच्छा मूवमेंट, अच्छी रैली आई है। किस तरह से अच्छी रैली आई है आप देख सकते हो कि ये वीकली टाइम फ्रेम का नहीं है, डेली टाइम फ्रेम का है, तो डेली वीकली हमने कन्वर्ट कर लिया। ये मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी, 19 में हुआ। प्राइस ली लगभग कितनी थी, मतलब कि 1000 रुपये 800 के लगभग होगा। और फिर ये ऊपर की तरफ अप ट्रेंड था। देखो अप ट्रेंड में यहाँ पर एक साइडवेज था, ये डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते इसको, डाउन ट्रेंड नहीं, इसको साइडवेज बोलेंगे। अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं। डाउन ट्रेंड में अपने को डाउन ट्रेंड में क्या मिलते हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न मिलते हैं। इस तरह से डाउन ट्रेंड आता है। एक बार भी इसको लो को ऊपर की तरफ जो हाई है इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, और अप ट्रेंड में क्या लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए नीचे की तरफ, ये होता है। अब इसमें डाउन देखो तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज में क्या, एक रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बनता है। यहाँ पर कोई सपोर्ट ले लेता है, यहाँ सपोर्ट लेता है, यहाँ सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस पे ये रेजिस्टेंस लेता है। इस तरह से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं, देखो इसमें एक रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बना था पहले, इसको बाद में देखेंगे कि कहाँ पर। ये देखो एक रेक्टेंगल पैटर्न बना था, इसमें हमने डिस्कस भी किया था, ये ब्रेकआउट हुआ था। देखो एक रेक्टेंगल पैटर्न में यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ सपोर्ट मिला। अब देखो ब्रेकआउट एक बार आप देखोगे तो ब्रेकआउट पहले भी हुआ था इसमें। देखो ये ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट लगभग था, मतलब दिसंबर 22 में इसमें ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया था। क्यों, एक शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया था ये वीकली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अच्छी कैंडल बनी थी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर कोई बाइंग टीआरसी भी बनती है तो वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये देखो ब्रेकआउट हुआ, कुछ नहीं किया, यहाँ से गया था तो ब्रेकआउट हुआ तो पुल बैक पैटर्न आया, और यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, एक बाइंग टीआरसीपी बना है। कौन सा बाइंग टीआरसीपी है, बुलिश सरामी पैटर्न या हैमर, दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहाँ पर बाइंग बन गई थी 2800 रुपये पर, और ये गया था मतलब 56-57 तक गया, 5700 तक गया था। तो यहाँ से डबल हो चुका था। अब देखो पहली चीज़ ये डबल हो गया तो बस इतना ही होना था। अब यहाँ डबल टॉप पैटर्न बना है। हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी गिरावट आएगी तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि डबल टॉप पैटर्न बने। ये डबल टॉप पैटर्न बना, और फिर देखो क्या बना, डबल टॉप के पैटर्न के साथ एम पैटर्न बना, या यहाँ पर एक सेलिंग टीआरसीपी बन गया था रेजिस्टेंस पे। तो पॉसिबिलिटी उसका हम डिस्कस भी किया था कि इसमें गिरावट आ सकती है। ये पता नहीं था, आप जाके वीडियो भी देख सकते उसमें कि गिरावट प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, ऐसा सी कोई पॉलीकैप का थंबनेल था। और फिर इसमें यहाँ पर ये न्यूज़ की वजह से आ गया, और ये एक मेजर मतलब यहाँ से कुछ भी मूवमेंट नहीं दिया अभी। अब देखो कहाँ पर रुका हुआ है। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की इसमें बात की जाए कंक्लूजन, तो मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करना चाहिए। किन लेवल पे करना चाहिए, अगर आता है तो एक बार इस लेवल पे आने दीजिए, और लगभग आप देख सकते हो कि सितंबर 24 मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। अब देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता नहीं 24 में ये अच्छा मूवमेंट रैली देने वाला है 24 में, ठीक है। क्योंकि ये एक बार डाउन ट्रेंड आ गया, और पहले देखो ये सपोर्ट था, पहले ये सपोर्ट था ना, तो इसको नीचे की तरफ गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो ये गैप बच गया। इसको फील होना बहुत ही मुश्किल है, ये मान के चलो। इसमें एक गैप थ्योरी होती है। क्या होता है गैप थ्योरी में, कि आपको मतलब वॉल्यूम है ना, जो हम डिस्कस करेंगे गैप थ्योरी क्या होती है इस तरह से, किस तरह से कि मतलब कि ये इसमें हमने क्लास स्टार्ट की है फ्राइडे, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ, जिसमें कि अपन फ्राइडे सैटरडे को आप पूछ सकते हो शाम को 8 से 10, ठीक है, जिसमें सब फ्री रहते हैं और जुड़ सकते हैं। 8 से 10 के बीच में आप अपने स्टॉक के बारे में, किसी स्टॉक में एनालिसिस चाहते हो कमेंट में ज़रूर करिए। उसमें क्या कि बिजनेस मॉडल को आप समझना हो, उसके बारे में क्वार्टर रिजल्ट किस तरह से देखते हैं, कौन सी साइट पर देखते हैं, किस तरह से उसका बैलेंस शीट देखते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। और संडे को क्लास होती है, उसमें केवल हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल चार्ट का, प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश करते हैं।
बाइंग टीआरसीबी रपो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं वो उसमें तो जुड़ सकते हो, उसमें आप मतलब कोई भी सवाल हो तो आप पूछ भी सकते हो। तो इसमें ये गैप थ्योरी वाला सिस्टम होता है कि गैप हो गया तो ये देखो यहाँ बार बार सपोर्ट ले रहा था और इसको ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये एक देखो कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, हाँ से ही हम थोड़ा सी न्यूज़ सही हुई गलत हुई, लेकिन लगभग कितना टाइम हो गया इसको, टाइम हो गया मतलब कि कब था ये, एक सेकेंड, ये कब था, हाँ जनवरी में 20 मतलब लगभग एक महीना हो गया, लगभग आज की बात है, लगभग एक महीना हो गया, एक महीने में इसमें कोई भी रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिव में अभी मतलब वो तो चल ही रहा है। तो इसको हो सकता है कि नीचे की तरफ आए, एक बार मेरे हिसाब से थोड़ा सी दूर रहना चाहिए। बिजनेस मॉडल ठीक है, बिजनेस मॉडल देखेंगे ठीक है, लेकिन अब देखो इस लेवल पे मैं रीज़न बताऊंगा, पहले इसमें अपन बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि किस तरह का बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ की वजह से टेक्निकल चार्ट थोड़ा सी खराब हो गया, ये वजह से। प्रोडक्ट की बात करें, देखो इसमें आप देख सकते हो कि इस तरह के प्रोडक्ट केबल एंड वायर सेक्टर का है, लीडिंग कंपनी है ये, मान लो केबल एंड लाइटिंग भी बनाती है ये, बाद में आप इसमें मोटर वाला सोलर पंप भी है, सोलर से रिलेटेड भी है, ये इसके पोल वायर है, इसमें 25% इस 25% के लगभग 24% मार्केट शेयर इसने ग्रोथ कर रखा है। 25 इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 70 कंट्रीज़ में इस पर एक्सपोर्ट करता है हमारे प्रोडक्ट को। 4300 के लगभग ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है और 2,05,000 के लगभग इसमें रिटेल से लोगों से कनेक्ट हुए जुड़े हुए। प्रोडक्ट किस तरह से, केबल से रिलेटेड, देखो केबल भी अलग अलग तरह की आती है। अब अपन डिटेल से देखेंगे तो आप इसमें ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आप जाके इस पे साइट पे देख लेना, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। केबल किस तरह से, एनर्जी केबल है, तो स्पेशल केबल है, कम्युनिकेशन केबल है, बाद में वायर है कि वायर केबल है, इसमें इट्रा वायर, अलग 2 तरह के वायर आते हैं। फैन बनाते हैं, सीलिंग फैन, टेबल फैन, सारे ये फैन का मैन्युफैक्चरिंग है। लाइटिंग है, लाइटिंग का भी यूँ करते हैं। बाद में स्विचेज आते हैं, स्विच गेयर आते हैं। सोलर प्रोडक्ट है, सोलर प्रोडक्ट वाला देख लेते हैं ना, जिसमें कि एक थोड़ा सी आपको और पता चल जाए। सोलर प्रोडक्ट के बाद में थोड़ा एक मिनट थोड़ा सी स्लो हो रखा है, तो सोलर प्रोडक्ट से इस तरह से सोलर प्रोडक्ट है, आपके देख सकते हो इसमें सोलर ग्राइंड ऑफ इन्वर्टर है, डीसी एमसीबी है, सोलर डीसी केबल है, ये देखो सोलर पैनल है, इसमें देखो आप देख सकते हो सारी चीज़ें इसमें है। तो आप एक बार साइट भी इस पर जाके विजिट कर लेना। फिर बाद में पंप है, बाद में ये और कौन से एप्लियंस दूसरे जोड़ने वाले ईपीसी होता है, टेलीकॉम होता है। तो ये सारी इसमें बिजनेस मॉडल में जैसे अलग अलग प्रोडक्ट है, तो आप जाके साइट पे विजिट करोगे तो और भी अच्छी तरह से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मार्केट कैप कितना है, 64,000 है, 64,694 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 43 के लगभग ट्रेड कर रहा है, 57 हाई गया है और स्टॉक भी 38 का लगभग है। फेस वैल्यू इसकी 10 है, अगर स्प्लिट होता है तो और भी मिल सकता है। अब इसकी पेयर कंपनी आपने देख रखी है, आरआर केबल है, केईआई इंडस्ट्रीज़ है, पैरामाउंट है, ये सारी केबल से रिलेटेड है। हेवल्स का थोड़ा सी बिजनेस मॉडल और अलग हो जाता है। देखो इसके क्वार्टरली रिजल्ट शानदार है, मैं इसमें बोल रहा हूँ क्वार्टरली रिजल्ट शानदार है। सेल कितना है, जून सितंबर दिसंबर का मान 38 का है, 42 है, 43 हो गया इसमें। एक्सपेंडिचर की बात करें तो देखिए 33 का लगभग 36 और 37 एक्सपेंडिचर बढ़ा है। हम जो वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं सारी वैल्यू करोड़ में है। नेट प्रॉफिट देखते हैं कि नेट प्रॉफिट किस तरह का नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें ये देखो 403 था और 430 था, 17 हो गया है। इसमें क्वार्टरली रिजल्ट ठीक थे, लेकिन इसमें देखो क्या दिक्कत हुई है, अदर इनकम की वजह से। एक सेकंड तो मैंने गलत बता दिया दोस्तों, ठीक है। इसमें देखो क्वार्टरली रिजल्ट भी डाउन आए। किस तरह से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, पहले 549 था, बाद में 609 था, बाद में 570 है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट में भी डाउन आ गए नेट प्रॉफिट में, और बाद में इसमें एक ये तो और भी डाउन है। और दूसरा इसमें देखो अदर इनकम में इसका रियल में डबल हो गया, नहीं तो इसका और दिक्कत आती। इस चीज़ को देखिए, लेकिन इसमें अदर इनकम ये बहुत देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इसमें इस अदर इनकम की वजह से इसमें और आया, नहीं तो और डिक्लाइन आती। और ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कि 1000 करोड़ का इसने स्कीम किया, मतलब जो रेवेन्यू आया था उसको डिक्लेयर नहीं किया था, नहीं तो टैक्स और ज़्यादा लगता। टैक्स यहाँ पर कितना लगा, एक सेकेंड, टैक्स इसमें 24% लगा था, और ज़्यादा लगता तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होती। बैलेंस शीट देख, इक्विटी कैपिटल 150 के लगभग है, रिजर्व इसमें 45 है, और बोरोइंग कर्जा इसका कोई ज़्यादा नहीं है, कर्जा नहीं है। और फिर बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 65 है, एफआईज के पास 13% है, डीआईज के पास में 7% है, पब्लिक के पास में 13% है, और 3,37,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। बिजनेस मॉडल ठीक है, इसका बिजनेस मॉडल भी ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट एक खराब थोड़ा आया है, लेकिन इसमें देखिए कि चार्ट थोड़ा सी दिक्कत कर गया, नहीं तो इसका ठीक था मामला। अब देखिए चार्ट में क्या, ये लेवल है नहीं, जब तक ये गैप नहीं भरा जाएगा
तब तक ये मतलब कि बहुत ही मुश्किल है। आपको ये बताए गैप नहीं भरा जाता तब तक ये मुश्किल है। इसको ऊपर की तरफ महंगा मिलेगा, लेकिन इस लेवल पे आके कोई बाइंग टीआरसीपी मिले तब इसमें कर सकते हो, और मेरे हिसाब से थोड़ा सी अवॉइड करना चाहिए इसको। अब देखो मैं गैप तो इसको क्यों बता रहा हूँ, देखो एक मैं आपको बताऊँ, इन्फोसिस का स्टॉक है, इसमें पहले भी ऐसा हुआ था। मैं एग्जांपल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको विश्वास है कि किस तरह से ये गैप वाला सिस्टम चलता है। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं, और ये देखो एक सेकेंड, अब इसका रीज़न एक ये है ना, ये इन्फोसिस का चार्ट है ना। इन्फोसिस में चार्ट में क्या है कि यहाँ पर देखो एक पहले सपोर्ट था, और सपोर्ट को गैप डाउन ओपनिंग करके और नीचे की तरफ आ गया। ये गैप अभी तक नहीं बना गया, और ये गैप थोड़ा हुआ था। यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट था, हमने इन्फोसिस के बारे में डिस्कस किया था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट थी, उस वजह से आ गया था। तो यहाँ पर एक बार इस लेवल पर ये ब्रेक देखो अभी तक नहीं किया। कब की बात है, ये अप्रैल 22 की बात है, तो अभी तक नहीं किया। तो थोड़ा इस वजह से मैं आप बोल रहा हूँ, और कई स्टॉकों में आप देखिए हम डिस्कस करते हैं तो ये थोड़ा सी काम करता है इस तरह का। ये आपको जितने चार्ट देखोगे, इसे बैक टेस्ट करोगे तो बाद में और पता चल जाएगा। अब देखिए थोड़ा सी फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख लेते हैं कि ये रुका हुआ है तो किस तरह से काम कर रहा है। एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है, पॉसिबिलिटी 2 लेवल देखेंगे इसमें, क्योंकि थोड़ा सी अचानक मूवमेंट आ गया ना। ये देखो 50% की रिट्रेसमेंट पर आके ही रुका, जहाँ पर कोई मतलब आया है तो भी। अगर ये 61% की क्यों बोल रहा हूँ मैं, 61% लेवल यहाँ पर है, और ये पहले एक थोड़ा सी रेजिस्टेंस था। दूसरी चीज़ एक तो ये हो गया, फिर बाद में इसको थोड़ा सी और लेवल नीचे ले जाता हूँ, इस लेवल में बॉटम लगा देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर तो बना हुआ है 38% की रिट्रेसमेंट पे ही सपोर्ट लिया। अब हो सकता है कि 61% पे तो नहीं, लेकिन 50% की रिट्रेसमेंट में मतलब 32 तक आ सकता है। नहीं आता है, मैं ज़रूरी नहीं, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ गलत हो सकता हूँ, लेकिन इसका एक बार इन्वेस्ट करने का जो इसका चार्ट थोड़ा सी ख़राब हुआ है उसके लिए बोल रहे हैं कि एक बार हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे कंसोलिडेट कर ले। ठीक है, इस लेवल पे थोड़ा सी नीचे आए तब करो, या इसको गैप को फील करने दीजिए। गैप जब तक फील नहीं होगा तब तक इसमें दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से एक बार थोड़ा सा अवॉइड करें, जो बने हैं वो बने रह सकते हैं। बिजनेस मॉडल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए है तो ये वापस रिकवर कर लेगा फिर। और सही अगर ये एक्यूमुलेट करते हो तो सही लेवल हमने जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लगभग तय किया था वहाँ पर अपन बाइंग कर सकते हैं। इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। फिर बाद में रेजिस्टेंस, यहाँ तो रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर ऊपर की तरफ और भी मूवमेंट आएगा। लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात की तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। इस वजह से वो आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं वापस रिपीट करता हूं कि मैं हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे को लाइव आता हूं, जिसमें कि 8 से 10 आप फ्राइडे, सैटरडे को स्टॉक के बारे में पूछ सकते हो, और इसमें सेक्टर के सभी स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। अलग अलग हम चार्ट देखते हैं, जिससे कि आपको भी क्लियर, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाती है और आपको भी अच्छा मतलब सीखने को कुछ मिलता है। और संडे को क्या करते हैं कि बेसिक टू के एडवांस कैंडल स्टिक पैटर्न, बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी, स्टॉक मार्केट क्या होता है, फंडामेंटल किस तरह देखते हैं, कंपनियों के रिजल्ट किस तरह से देखते हैं, उसके बारे में लाइव डिस्कस करते हैं। तो आप जुड़ सकते हो, और आप किसी स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से देखते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। कौन सी साइट पर जाके देखते हैं, तो उसमें आपको लगभग को पता रहता है किस तरह से रिजल्ट देखते हैं, लेकिन नहीं पता, उनको बिल्कुल ही नहीं पता, वो जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हो प्लान। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।